आप लोग चूहा नहीं पकड़ पा रहे, अपराधियों को क्या पकड़ेंगे? जो सरकार चूहों पर कार्रवाई नहीं कर सकती वो अपराधियों पर क्या कार्रवाई करेगी? रीतलाल यादव को पकड़ लिए ना, अब पकड़ के कहाँ पहुँचा दिए हैं। लेकिन जो घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर वो चिंता जाहिर कर अरे रहे हैं। कहाँ घटना बढ़ रही है? दिन दहाड़े गोली चल अरे रही मैं है। बता रहा हूँ, ये तो गलत खबर चलाते हैं ये लोग। कौन है रंजीत यादव जो साहिबगंज में घटना किया? नाम बतावे में भाग जाते हैं, फंसते हैं तब निकल जाते हैं तुरंत। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है कि उनकी गुंडागर्दी कर रही है पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस पे। और उनके बाबूजी सचेत हैं कि नहीं? माथा उता काम कर रहा है ना, किडनी बदलाया है। साहेबगंज के बारे में ट्वीट किए, यह देखिए। माँ बेटी को बंधक बनाया गया था कि कुछ दिन पहले विभा कुमारी, पिता रंजीत यादव गरीबी के चलते किसी संगीत मंडली में जाकर बेचारी डांस का कार्य कर रही थी। यही बात ग्रामीणों को बुरा लगा, जिसमें नीम के पेड़ में बांध करके वो मारपीट कर रहे थे। उसके चलते पुलिस वहां गई इसको छुड़ाने के लिए। क्या कह दिया आपने कि जेल के अंदर में मार दी सरकार ने? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार चूहा नहीं पकड़ पा रही है अपराधियों को क्या पकड़ेगी। बिहार में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज सर। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग चूहा नहीं पकड़ पा रहे, अपराधियों को क्या पकड़ेंगे? रीतलाल यादव को पकड़ लिए ना, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? उन्हीं के परिवार के राजनीति के सदस्य हैं। अब पकड़ के कहाँ पहुँचा दिए हैं? भागलपुर, वहीं गए हुए हैं। तो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। अरे चले जाइए, जाके भागलपुर तृतीया खंड में अनुमति लेके मिल लीजिए। अब पूछिए कि कानून के राज का पीड़ा कैसा लगता है आपको? कानून के राज का पीड़ा होता है। उस जेल के बारे में हमारा घर है मोकामा, तो हम लोग के ढेर आदमी वहाँ जाता था। तो आके बतावे नहीं कि नीरज दास जान ले लिया, लेकिन भागलपुर जेल जाए की जरूरत नहीं के लिए। का है तो कहता था कि अंडाकार जेल है वो, अक्कूप अंधेरा रहता है। जैसे ही खड़ा होता है ना, मथवा सटता है दीवार में। अकेले रहना है, खाना खाने के लिए गेट खुलता है, बंद होता है। इतना कष्ट में कोई दल का विधायक और उस दल का नेता दर्शन करने नहीं जाए, ये अच्छा बात नहीं। लेकिन जो घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे अरे हैं। कहाँ घटना बढ़ रही है? दिन दहाड़े गोली चल अरे रही मैं है। बता रहा हूँ, ये तो गलत खबर चलाते हैं ये लोग। मेरे पास अभी इस मोबाइल में है। क्या कह दिया सीतामढ़ी के बारे में? पुलिस ने मारपीट किया। यहाँ साहेबगंज के बारे में पुलिस ने किया, महिलाओं के साथ। मेरे पास है, मैं नाम बता दूंगा किसने किया है। ऐसा थोड़ा ही है, चूँकि इस ढंग का अनर्गल आरोप समाज में खौफ पैदा। ये कैसे घूम रहे हैं? अगर बिहार में कानून का राज नहीं है तो घूम कैसे रहे? इनके विधायक तो शादी ब्याह में नहीं जाते होंगे। अभी क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं। एक्शन टेकन जारी करते हैं, सो वो काहे नहीं जारी करते हैं? एक्शन टेकन हम लोग जो करते हैं जारी, वो नहीं डालते हैं कभी। कौन है रंजीत यादव जो साहिबगंज में घटना किया? कौन क्या था वो? नाम बतावे में भाग जाते हैं, फंसते हैं तब निकल जाते हैं तुरंत। ये सब यहाँ जांच पड़ताल हम लोग पकड़ लेंगे तुरंत, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। अरे अपराध हुआ, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। और उनके बाबूजी सचेत हैं कि नहीं? माथा उता काम कर रहा है ना, किडनी बदलाया है। क्योंकि अब यही सुनना ही चाहते हैं। देख लीजिए, अब बता देते हैं। साहेबगंज के बारे में ट्वीट किए, यह देखिए। माँ बेटी को बंधक बनाया गया था कि कुछ दिन पहले विभा कुमारी, पिता रंजीत यादव गरीबी के चलते किसी संगीत मंडली में जाकर बेचारी डांस का कार्य कर रही थी। यही बात ग्रामीणों को बुरा लगा, जिसमें नीम के पेड़ में बांध करके वो मारपीट कर रहे थे। उसके चलते पुलिस वहाँ गई इसको छुड़ाने के लिए। तो तेजस्वी यादव, आप तो नहीं काम किए, आपने कैसे कह दिया ये बात? क्या कह दिया आपने कि जेल के अंदर में मार दी सरकार ने किसी कैदी को? बोले हैं ना? महिलाओं को नहीं, वहाँ के बारे में, सीतामढ़ी के बारे में जरा उसका भी सच्चाई, चूँकि हम इन पर लगे रहते हैं एकदम ध्यान से। पूरा जासूसी हाँ, करते रहते पूरा जासूसी का लिए करेंगे। तो हाँ, सूचना ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन वो डिबेट करने को तैयार है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे से। अरे मंगल पांडे जी तो मंत्री हैं, उनसे डिबेट करेंगे। काहे के लिए? तो हम लोग काहे के लिए हैं? प्रवक्ता है ना, अभी हम लोग एनडीए हैं।
तो हम तो जगह तय कर दिए। अगर बहस करना है तो जगह मेरे द्वारा से प्रस्तावित है, चाहे तो महुआ बाग के घर में करिए अपना, जो किला बना रहे हैं, बड़ा बड़ा जो किला है। हम एक दिन गए थे, बगल के अपार्टमेंट में चढ़ के फोटो लिए हम कि बाप रे, इतना बड़ा मकान नेता का होता है। वह शानदार किला, गाटर है, गाटर दिया हुआ है। गाटर का मतलब बड़ा बड़ा छड़ है, उसमें दिया हुआ है। हाँ, अब 4 एक के मसाला से तो घर बनता है, वो लगता है 1 के मसाला से बन रहा है। और नहीं तो रितलाल यादव के घर, दुइये जगह हम बहस करेंगे। आप डिबेट करेंगे तेजस्वी एकदम तेजस्वी यादव या जिसको भेजना हो, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो बड़े नेता हैं, बहुत बड़े परिवार के हैं, उतना मुकदमा भी हम पर नहीं है, हम पर एको मुकदमा नहीं है। पर वो मंगल पांडे से करेंगे, बोल रहे एक दिन पहले बता दीजिएगा, हम तैयारी कर अरे हम तो बता रहे हैं जगह हम तय कर दिए, डेट बता दें। जगह तो हम बता दिए, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जो जिस दिन मन करे, लेकिन स्थान 2 ही रहेगा। महुआ बाग का उनका मकान लालू जी का, और नहीं तो रितलाल यादव का घर। वहीं बहस होगा। आज शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, कानून के राज पर हो, महिला सशक्तिकरण पर हो, परिवारवाद पर हो, परिवार में कैसे राजनीतिक अनाचार होता है, कैसे बड़े का हक मारा जाता है, जिस सवाल पर बहस करना चाहे हम तैयार हैं। लेकिन जगह लालू जी का मकान या रितलाल यादव का घर। तीसरा जगह हम दिखवाए अपना जन्मपत्री, तो हम देखें कि यही 2 जगह मेरा दिशा में निकल रहा है कि दोनों दिशा में अगर आप बहस करिएगा तो वाक सिद्धि आपको मिलेगा। तो वाक सिद्धि के लिए, हाँ, वाक सिद्धि किसी को, रितलाल यादव के घर वाला तो खैर है नहीं, सब जेले चल गया है। इनके घर वाला तो है, इनके घर वाला है ना भाई, तो बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सुरक्षित, शांत, संयमित मन से, कभी कुछ नहीं, व्यंग भी नहीं बोलेंगे, खाली चेहरवा दिखाएंगे, एक तरफ दिखाएंगे चेहरवा, प्रोजेक्टर लगा के दिखाना होगा। अच्छा, क्या दिखाएंगे? दिखाएंगे ना कि जब 17 महीना में तो कहते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं। जब राजवल्लभ यादव जेल जा रहे थे, शहाबुद्दीन जेल जा रहे थे, तो चाचा जैसा कोई नहीं। यह दिखाएंगे कि देखिए तेजस्वी यादव के परिवार की श्रीमती गुंजन यादव, उसको नौकरी मिला कार्यालय सहायक में, तो 1 रुपया नहीं लगा। अब मंगरू राय के परिवार को 2 आदमी को नौकरी मिला, तो 6 कट्ठा जमीन, उसका कागज रखे रहेंगे, खाता नंबर, खसरा नंबर। चरवाहा विद्यालय दिखाएंगे कि 4.5 रुपया महीना में रसीद के साथ 4 रुपया महीना में पढ़ाया जाता था, अभी 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ाया जाता है, ये सामने में दिखा देंगे। स्वास्थ्य में दिखाएंगे कि लालू जी के घर का भी कोई बीमार पड़ता था तो हॉस्पिटल में फ्री में कोई दवाई नहीं मिलता था, आज 100 गो दवाई मिलता है। चूहो काट लेगा तो उसका दवाई मिलता है हॉस्पिटल में। पूरा तैयार है। अरे कहा तो जगह का ही नहीं तय कर, जगह तय कराइए जल्दी। यही 2 में एक, दोनों में से ऑप्शन है, 2 में से जिसको मर्जी करे उसी में। चाहे तो महुआ बाग वाला लालू जी का घर या रितलाल यादव का घर, हमको डर उर नहीं लगता है। नहीं, कोई डर उर नहीं, एकदम रात के 2 बजे भी करेंगे तो कोई दिक्कत। नीतीश कुमार जी का राज है। चलिए, नीतीश कुमार जी का राज है, डिबेट करने को नीरज जी तैयार है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये चुनौती जो है स्वीकार की जाती है कि नहीं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।